हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, बीएमएस सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो नीट की 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो री नीट का एग्जाम है वो हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर है वो अच्छा ही हुआ होगा। तो आपका जो भी मार्किंग आ रहा है, जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में वो जरूर बता दीजिएगा। और आपको अगर एमबीबीएस के अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जैसे बीएमएस, बीडीएस, वेटनरी और भी कोई जो अदर कोर्सेज रहते हैं, बीएम, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, किसी में भी एडमिशन लेना है तो आप मेरे चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी इन्फॉर्मेशन आपको वन बाय वन इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ऑथेंटिक डाटा आपको इसी चैनल पर मिलते रहेगा। पेड काउंसलिंग के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहे होंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं। तो जो पेपर का लेवल था वो आपको पता ही होगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। तो आपको फिजिक्स का पेपर था वो आपको पता ही होगा कि जो हार्ड था। और जो इसका केमिस्ट्री का पेपर था वो मॉडरेट टू और टफ की तरफ ही था। और जो बायोलॉजी का पेपर था वो बायोलॉजी में आपका जो इजी टू लेंथ था, इजी भी था और लेंथ भी था थोड़ा सा। तो आप इन इसी के अकॉर्डिंग है, ये मैंने कट ऑफ है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसका आप बेसिक से आप जब इसका एनालिसिस करोगे तो इसका जो लेवल है वो 2025 के अकॉर्डिंग सही है, वैसा सही है। लेकिन 2025 में क्या था कि जो बीएमएससी कट ऑफ थी उसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट है वो देखने को मिला था। तो वो थोड़ा सा हाई पे कट ऑफ है वो हाई पेपर की वजह से ही ज्यादा गई थी। इस बार मेरे को लगता है कि इतनी है वो हाई कट ऑफ है, जाने के कम ही चांस है। तो इसी के अकॉर्डिंग है मैं ये कट ऑफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो 2024 में है वो बहुत ही ज्यादा रैंक तक मिला था। 2023 का ये डाटा आप देख सकते हो। 2024 में सीटें धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही थी। तो 2024 में है वो 1,15,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। उसमें आप देख सकते हो कि 1,20,000 रैंक तक 24 में मिला था। ओबीसी में 1,14,000 तक, एससी में 2,88,000 तक, 3,42,000 तक एसटी कैटेगरी में। 2023 का भी आप डाटा है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो मेरा प्रिडिक्शन है वो है 2025 के अकॉर्डिंग है, ऐसा सा ही थोड़ा सा डाटा जाएगा। कुछ डिफरेंस है वो देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि ये सब डाटा है वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं, एग्जैक्ट सही नहीं हो पाते हैं। किसी के भी ऑथेंटिक डाटा सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रैंक है वो थोड़ा सा सेम रहती है। बट कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि जैसा कि 2025 में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस रैंक तक है वो बीएमएस मिलेगा। क्योंकि बहुत ही 1 लाख, जब 2024 में इस रैंक तक है कॉलेज मिल रखा है 1,15,000 तक और यहाँ 70 तक ही क्लोज हो गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग में बेसिक्स आइडिया, क्योंकि थोड़ी बहुत सीटें भी बढ़ेगी और लास्ट ईयर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हो गया था तो इस वजह से कट हो गए थे। इस बार इतना नहीं जाना चाहिए और मिलने को तो थोड़ा बहुत ज्यादा रैंक तक भी मिल सकता है। तो मैं रैंक में इतना खास डिफरेंस नहीं आता है, मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल सकता है पेपर के अकॉर्डिंग। अब इजी पेपर था तो यहाँ तक देखो आपका 568 तक भी मिला हुआ है, 516 तक भी मिला हुआ है। बट यहाँ आपको 485 रैंक के जो मार्क्स थे आपके तब ही मिल गया था आपको इतने का मार्क्स में ही, और यहाँ ज्यादा मार्क्स थे। तो मार्क्स से इतना डिसाइड नहीं करता है कि पेपर का कैसा लेवल था। वैसे वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग है वो मार्क्स डिसाइड होते हैं, बट वो जो रैंक रहती है उसमें खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये जो प्रेडिक्शन है जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने 2025 के आसपास का सा लेवल है वो बताया है, तो इसी के अकॉर्डिंग है आपकी कट ऑफ है वो जानी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो जनरल कैटेगरी है वो 52,000 रैंक के 470 मार्क्स के आसपास आपके हैं। तो आपको है जनरल कैटेगरी में बीएमएस कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट है वो अलॉट हो सकती है 15% क्वाटा के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 98,000 रैंक के आसपास 465 है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये ऑथेंटिक एग्जैक्ट सही नहीं है कि आप इसी रैंक पे इतने ही मार्क्स तक आपको मिलेगा। जनरल आइडिया है कि आपको इसके आसपास अगर मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर रैंक आने के बाद आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ऑल इंडिया रैंक आपकी आ जाती है, तब और ज्यादा आपको बेटर आइडिया मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में 95,000 के आसपास रैंक आपकी आएगी और ये 468 मार्क्स है, यहाँ तक आपको है कॉलेज मिलने के चांस है। एससी कैटेगरी 380 के आसपास आपके अगर मार्क्स है कैलकुलेट हो रहे हैं तो आपको चांस है कॉलेज मिलने के। एसटी कैटेगरी में आपको 360 मार्क्स हैं तो आपको बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकता है। और सब कुछ इन्फॉर्मेशन में वन बाई इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर लीजिएगा। और आपको जो इसका मेन प्रोसेस रहता है वो काउंसलिंग का रहता है कि जैसे अब आपका जो ये रिजल्ट आ जाए उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। वन बाई वन आपको गाइडेंस लेना और सब कुछ प्रोसेस है वो मैं करवाऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे पेड काउंसलिंग के जो प्लान्स रहते हैं इसमें आपको सब कुछ डाटा है, जिसमें हजारों पेजेज की पीडीएफ है जो बहुत सारे काउंसलर तो है प्रोवाइड ही नहीं करवाते हैं। तो ये सब कुछ डाटा आपको मिलेगा। वो आप डाटा 499 में वो आप ओनली डाटा भी ले सकते हैं, या फिर आप बेसिक प्लान लेंगे उसमें डाटा के साथ साथ आपको और फैसिलिटीज है वो मिल जाएंगी। और जो गोल्ड प्लान है उसमें भी आपको है वो एक काउंसलिंग कोई सा भी प्रोसेस है वो आप करवा सकते हैं और सब कुछ से जो फैसिलिटी है वो आपको मिलेगी। प्लेटिनम प्लान में आपकी ऑल इंडिया और स्टेट अगर 2 काउंसलिंग का प्रोसेस करवाना है तो आप वो ये करवा सकते हैं। मैं हमारा जो डाटा है उसके भी बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से वो दिखा देता हूँ। जैसे हमारे हर काउंसलिंग के 2 डाटा की पीडीएफ बना रखी है मैंने। जैसे वेटनरी के अलग से है ऑल इंडिया और
स्टेट की अलग अलग, आयुष की अलग है, वेटनरी की अलग है, डीएस की, ऐसे सभी की मैंने बना रखी है अलग अलग टॉप के लिए। तो इसमें आप देखेंगे इतना अनलिमिटेड डाटा है, जो सब कुछ कॉलेजेस क्या है वो डाटा सब कुछ देखने को मिला। जैसे प्रीफ्रेंस लिस्ट भी है, इतना सिस्टमेटिक मैंने है वो प्रीफ्रेंस लिस्ट बना रखी है कि ऑल इंडिया की आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो जैसे फर्स्ट नंबर पे है, इसकी फीस है वो ये है, और इसका हॉस्टल फैसिलिटी का चार्ज ये है, और बॉन्ड स्टेटस है। तो साथ में आप जैसे प्रीफ्रेंस लिस्ट ऐसे फिल करेंगे तो आपको साथ में सब कुछ डिटेल्स है इनकी पता लगती रहेगी कि इसमें फीस कितनी है, हॉस्टल फैसिलिटी कितनी है, और बॉन्ड है या नहीं है। आपको बॉन्ड फ्री कॉलेज चाहिए तो उन कॉलेज को आप स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने सिस्टमेटिक सब कुछ डाटा है ऑल ओवर, मैंने बहुत हजारों पेजेस के पीडीएफ है वो बता रखे हैं। तो ये मैंने एक फर्स्ट पीडीएफ है जिसमें मेरा बेसिक डिटेल है कि इससे आपका है वो काम चल जाएगा। इसमें आगे भी आप देखेंगे तो इसमें एक एक डिटेल मैंने सिस्टमेटिक है वो हिंदी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जो किसी भी जगह आपको वो नहीं मिलेगी। सब कुछ डिटेल हिंदी में मैंने रूल रेगुलेशन सब कुछ प्रोवाइड करवा रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। इसके बाद आप जो सेकंड पीडीएफ रहती है जिसमें मैंने सब कुछ है वो डाटा, उसका जो जितना डाटा रहता है ना वो प्रोवाइड करवा रखा है। तो आपको पेड काउंसलिंग रिक्वायरमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आपको जो गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है वो भी आप गूगल फॉर्म फिल करते हैं, फ्री गाइडेंस है वो आपको मिल जाएगी। तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक है वो पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप है वो उसको फिल कर दीजिएगा। आपके जो मार्क्स है कमेंट सेक्शन में है वो आप जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।